नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गोल्ड सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शेयर बाजार के हिसाब से भी। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि ट्रम्प का जो है एक सोशल ट्रुथ में एक पोस्ट आया, उसका ये लैंग्वेज है कि हॉर्मुज को अस्थायी रूप में खोलने से चीन बहुत खुश होगा, साथ पूरी दुनिया। मैं ये स्थिति फिर दोबारा नहीं आएगी, ये उसके साथ कह रहे हैं। और चीन के साथ जो बातचीत हुई है उनमें ऐसा हुआ है कि शी जिनपिंग के साथ इनका लेटर का कई आदान प्रदान हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है इन दोनों की बैठक है। तो उसमें उनका ये हवाला दे रहे हैं कि चीन ने कहा है कि उसने ईरान को कोई हथियार नहीं भेजा है, ना आगे भी नहीं भेजेगा। चूँकि फाइनेंशियल टाइम्स में एक खबर छपी थी जिसमें ये बताया गया था कि अमेरिका के बेस में जो गल्फ़ में जो अटैक किया था ईरान ने, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो चीन के एक स्पाई सैटेलाइट ने दिया था। उसके बाद से लेटरों का आदान प्रदान हुआ था और जो बात चल रही थी कि चीन में बहुत जो है हथियार भेज रहे हैं, ऐसी खबर भी छपी थी, ब्लूमबर्ग में भी छपी थी और कई जगह छपा था। तो उसके बाद लेटर में आदान प्रदान के बाद उन्होंने कहा कि चीन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कोई उनको हथियार नहीं भेजा जाएगा और जो है कुछ हफ्तों में हम चूँकि पहुँचने वाले हैं, सी के साथ बैठक होगी। तो ये समझदारी से हमने बेहतर काम किया है जो है, और युद्ध नहीं होना ये एक बेहतर कदम है। चीन की तरफ से पहली बार खुलकर रिएक्शन आने लगा था। मतलब चीन की तरफ से उसके जो है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से तो आ ही रहा था, डिफेंस मिनिस्टर ने भी दिया और साथ में जो है प्रेसिडेंट की तरफ से भी बयान आ गया। उसके बाद से ट्रम्प की हालत ख़राब हो गई होगी, तो इसने जो है अपना एक फेस सेविंग चीज़ यहाँ पे थोपा है। तो जो दूसरा दौर जो शुरू होने वाला है, जो उन्होंने कल ही कहा था कि 2 दिन के अंदर हो जाएगा, तो वो देखते हैं कब हो रहा है। वो पाकिस्तान में ही होना है, ये तय हो चुका है। और साथ में जो ये सीज फायर जो किया गया था इन लोगों के बीच, जो मंगलवार को ख़त्म हो जाएगा, अगले मंगलवार को, तो अब ये खबर आ रही है कि 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। यानी युद्ध का खतरा टल रहा है पूरी तरीके से और बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। अब इस बातचीत के दौर में सेकंड राउंड के बातचीत पे डील होता है या नहीं होता है, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये होगा कि बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जो सीज फायर को जो 14 दिन बढ़ाने की जो बात हो रही है, उससे ये प्रतीत हो रहा है। दूसरी खबर यह है कि ट्रंप ने पावेल को धमकी दिया है कि आपको जो है निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट किया जाए। अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं गोल्ड सिल्वर पे, फिर बात करेंगे शेयर बाजार को ले। तो सिल्वर में जो है 2 दिन में जो तेज़ी देखी गई है, तो एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ हुआ है ये कि 50 डे मूविंग एवरेज जो था, जो 79.257 था, उसको रिक्लेम कर लिया है। तो यहाँ से एक जो है पॉजिटिव ऊपर का रुख देखा जा रहा है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस इस समय 80 जो दिख रहा था, 80 के सामने हिचकोले खा रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ कंसोलिडेट किया है पिछले 24 घंटे से, तो ऐसा लग रहा है कि 80 को तोड़कर फिर ये 84 के रिज्यूम पे जा सकता है। और उसके बाद से अगर फिर नीचे नहीं गिरा 80 से नीचे, तो फिर वो 80 से लेकर 90 के बीच जो है वो अपना एक जो है क्षेत्र बनाने की कोशिश करेगा। और इस समय जो चीज़ें देखी जा रही है वो सिल्वर के साथ पॉजिटिव देखा जा रहा है, क्योंकि सिल्वर ने जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है उसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद से इस लेवल पे पहुंचा है। एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर है डे वाले चार्ट पे जो है, और आरएसआई जो है वो मिड 50s पे है। ये डे मूविंग चार्ट पे है। हमने एक मेंबरशिप ड्राइव के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया क्या था कि एमएससीडी जब बुलिश क्रॉसओवर होता है और आरएसआई एक सर्टेन अमाउंट पे रहता है तो किस तरीके से वो खरीदारी का बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है, लेकिन वो मंथली चार्ट पे होता है, ये डे वाले चार्ट पे है। तो उससे आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो जिसने भी वो वीडियो को देखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर है वो पहले हुआ है, आरएसआई जो अभी 50 के इसमें जो है वो अब हुआ है, तो दोनों के बीच गैप है। लेकिन ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है। ये इसमें से चीज़ें उभर कर आ रही है। अब सिल्वर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 में सिल्वर में भारी लिक्विडिटी क्रंच हो गया था, जो है लीज रेट आसमान को छूने लगा था। सिल्वर की कीमत में इसलिए विस्फोटक तेजी आई थी उसके बाद से, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी तक जो तेजी आया था उसके बारे में कह रहे हैं। साथ में उनका ये कहना है कि जो ग्लोबल स्टॉक्स था वो घट गया। बड़ी मात्रा में सिल्वर जो है CME वर्ल्ड से शिफ्ट हुआ था, ETF में बहुत ज़बरदस्त निवेश हुआ था और बार और सिक्का का डिमांड अचानक से बढ़ गया था, जिसके कारण एक बड़ी ज़बरदस्त तेजी आई थी। और अब उनका ये कहना है कि हालांकि ये है कि डिमांड जो है लगातार 5 साल से जो है वो जारी है,
सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है। लेकिन 2026 के लिए जो आउटलुक दे रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि 2% की नरमी देखी जा सकती है, जो पहले भी 2% की नरमी आ गई थी। इसमें एक बड़ा चंक जो है वो सोलर पैनल का था। लेकिन अभी हाल में जो रिपोर्ट आया है कि जिस तरीके से चीन जो है सोलर पैनल पर फिर से एग्रेसिव काम करने लगा है ऑयल शॉक के कारण, तो जो सोलर पैनल से जो डिमांड घट रहा था वो चीज़ भरपाई हो जाएगा। तो ये इनका जो रिपोर्ट रहा होगा वो पहले का रहा होगा, तो ये इस पॉइंट को वो नहीं ले पाए होंगे। तो लेकिन जो भी डिमांड में -2% की जो कमी देखी जा रही है वो हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो जाए, 0.5% और कम हो जाए तो 1.5% के आसपास कमी देखी जा सकती है। साथ में वो कह रहे हैं कि ज्वेलरी, सिल्वरवेयर, इन सब का जो डिमांड जो है काफ़ी कम रहेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि जो बार हो गए, कॉइन हो गए, इसमें ग्रोथ अच्छा रहेगा और इसमें डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल जो है वो 18% के आसपास इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी। तो वही बढ़ोतरी यहाँ पे देखा जा सकता है। माइन का प्रोडक्शन जो है वो स्थिर रहेगा, लेकिन जो डिमांड सप्लाई के बीच जो गैप है, जितना आ रहा है और जितना मांग है, उसके बीच में जो है 1440 मैट्रिक टन की कमी देखी जाएगी। 1440 मैट्रिक टन की कमी देखी जाएगी। हालांकि अगर ये पिछले 5 साल को हम देखें तो ये छठा साल हो जाएगा जिसमें कमी देखी जाएगी। 5 साल को देखें तो ये जो डेफिसिट जो है, ये जो कमी जो है, ये घट रहा है। यानी सिल्वर का जो सप्लाई जो आ रहा है और जो डिमांड है उसको मीट कर रहा है, एक जो है धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। और साथ में ये कह रहे हैं कि सिल्वर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, चूँकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट, और अब ट्रम्प की तरफ से वो आ ही गया है, पावेल को जो धमकी दे रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम करो, और जो है डॉलर जो है अनिश्चित रहेगा, क्योंकि डॉलर पे दबाव रहेगा। डॉलर पे अभी भले पॉजिटिव हो गया था, डॉलर अब कमज़ोर होने लगा है, उस पर आगे हम लोग बात कर लेंगे। ओवरऑल जितने सिचुएशन जो है वो सिल्वर के बुलिशनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। साथ में जो सिल्वर का जो सप्लाई है वो टाइटनेस बना रहेगा। अब सिल्वर के रेट को लेकर बात कर लेते हैं। सिल्वर का जो रेट गया है वो 79.53, 0.17% की तेजी। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,53,112 पे बंद हुआ। और जो सिल्वर की जो डिलीवरी हुई है वो आज वो 89.57 मैट्रिक टन की बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी है। और इस मंथ में टोटल डिलीवरी हो गया है 347 मैट्रिक टन। सिल्वर जो पड़ा हुआ है कॉमेक्स के पास फॉर सेल वो 2393 मैट्रिक टन है। नॉट फॉर सेल 7611 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है। तो टोटल जो है वो 10,005 मैट्रिक टन जो है ये सिल्वर कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है। अगर हम कल के आंकड़े से देखें तो कल जो है नॉट फॉर सेल जो था वो 7710 था और आज जो है 7611 है। तो वहाँ से जो है 99 मैट्रिक टन जो है वो नॉट फॉर सेल से निकलकर फॉर सेल की तरफ गया है, जिसमें से 89 वाला ये चंक निकल गया। और टोटल सिल्वर जो है इस समय कल से जो है लगभग 97 मैट्रिक टन के आसपास गिरा है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल उसमें जो है कमी देखी गई है। यानी जो शॉर्टेज वहाँ जो दिख रहा था वो शॉर्टेज दिखने लगा है और पूरी तरीके से। अब अगर हम सिल्वर को देखें कि जो है चाइना में वो 89.20 पे बंद हुआ था 4.82% की तेज़ी के साथ। लेकिन चाइना के दोनों एक्सचेंज में सिल्वर पर्याप्त मात्रा में आ गया है। ये अभी देखा गया था कि चीन जो है वो ज़बरदस्त ढंग से सिल्वर को जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है और अपने यहाँ रिफ़ाइन करके 60% रिफ़ाइन उनके यहाँ होता है, वो रिफ़ाइन करके आ रहा है। तो वो माल जो है एक्सचेंज में आने लगा है और वहाँ पर 896 मैट्रिक टन हो गया है। इधर कई महीनों के बाद इस आंकड़े को छुआ है, क्योंकि बीच में जो है वो 500 मैट्रिक टन के आसपास आ गया था दोनों एक्सचेंज को मिलाकर। तो वो एक चीज़ देख रहा है। अब इसका देखना है असर कि चाइना में इसका रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि चाइना में जो रेट है और हमारे यहाँ से जो रेट है वो $10 के आसपास का गैप रहता है। तो वो चूँकि अब सप्लाई ज़्यादा आ गया है तो वो गैप रहता है या नहीं रहता है वो आगे देखना पड़ेगा। बाकी हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कॉमिक्स में जो डेरिवेटिव्स में जो काम होता था OI में, जबकि 27 जनवरी को जब 30 जनवरी को जब 30% गिरा था और 27 जनवरी के समय उस समय जो OI था वो 1,56,637 था और अभी 1,14,000 के आसपास है। तो काफ़ी घट गया है, बहुत तेज़ नीचे घट गया है। तो आप ये कहेंगे कि बड़े खिलाड़ी कॉमिक्स में जो है वो धीरे धीरे जो ओपन इंटरेस्ट में जो काम कर रहे थे उससे बाहर जा रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव्स के मार्केट से थोड़ा सा निकलता हुआ दिख रहा है। और एक चीज़ और देखा जा रहा है कि कॉमिक्स में जो जनवरी के समय में 18,000 मैट्रिक टन जो पड़ा हुआ था सिल्वर फॉर सेल और नॉट फॉर सब मिलाकर, इस समय 10,000 के आसपास है। तो 8,000 मैट्रिक टन सिल्वर घट गया है। यानी जो सिल्वर का जो डिमांड आ रहा है कॉमिक्स में वो सप्लाई उधर से नहीं आ रहा है। तो इसका ये प्रतीत हो रहा है कि कॉमिक्स में सिल्वर अब आ नहीं रहा है उस तरीके से। ये एक चीज़ देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत चीज़ ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे इंडस्ट्री या कंट्री वो सीधे जो है माइन से सिल्वर ले रहे हैं।
जैसा कि चीन के साथ ही देखा गया था कि वो सीधे माइन से ले रहा है, सैमसंग के साथ भी देखा गया था जो बैटरी बना रहा है उसने सीधे माइन ले लिया। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो ये इस चीज़ पे हम लोग डीपली स्टडी करेंगे किसी दिन कि इसका क्या अर्थ निकल सकता है। कुल मिलाकर सिल्वर में अभी बेटर सेटअप दिख रहा है और इस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 60.63 पे आ गया है। ध्यान रखिएगा 60 के नीचे जैसे जैसे जाएगा सिल्वर गोल्ड की तुलना में महंगा होता जा रहा है और 50 के नीचे बिल्कुल कहानी बदल जाती है, जिस पे गोल्ड सिल्वर रेशियो पे हम वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इस समय देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि पहला 80 सिल्वर में, उसके बाद से 84, उसके बाद टूटने के बाद क्या चीज़ देखा जाता है उसके हिसाब से आगे हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी गोल्ड को लेकर हम लोग बात कर ले कि गोल्ड जो है वो बंद हुआ था 4826 पे 0.01% की तेजी के साथ। इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो वो 1,53,469 10 ग्राम का कस्टम जोड़ने के बाद, और जो डिलीवरी हुई है वो 367 केजी का डिलीवरी हुआ है कल, और टोटल इस मंथ में हो गया है 56.6 मैट्रिक टन का। गोल्ड जो पड़ा हुआ है कॉमेक्स के पास में वो 494 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है, और जो है नॉट फॉर सेल जो है वो 443 है। तो टोटल जो है वो 937 मैट्रिक टन जो है कॉमेक्स के पास गोल्ड पड़ा हुआ है। गोल्ड में भी देखें तो आप थोड़ी सी कमी हो रही है, पहले 1000 मैट्रिक टन के आसपास आ रहा था लेकिन कम है। लेकिन जो खरीदारी जो है, जो डिलीवरी हुआ है इस मंथ में वो 56.6 मैट्रिक टन का हुआ है, जो कि काफ़ी कम है। ये चीज़ दिखाया जा रहा है। लेकिन गोल्ड में जो बातें हैं, जो चीज़ फेवरेबल होगा, एक तो होगा कि जो तेल की कीमत है उसमें ज़बरदस्त ड्रॉप देखा जा रहा है, और जैसे ही डील अगर हो गया तो और ड्रॉप देखा जा सकता है, क्योंकि WTI जो है वो 90.80 पे आ गया है और ब्रेंट जो है वो 95 पे आ गया है। और जो गोल्ड का जो सबसे बड़ा दुश्मन है डॉलर इंडेक्स, वो 98.05 पे आ गया है 0.07% की नरमी के साथ, और वो लगातार गिर रहा है। एक समय 100 के ऊपर चला गया था तो वहाँ से गिरते हुए नीचे आ रहा है, जो गोल्ड को फेवरेबल है अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और दूसरी बात कि जिस तरीके से हॉर्मुज का यह आंकड़ा देखा गया है कि कल जो है 9 टैंक वहाँ से निकले हैं, जिसमें से 3 जो है ऑयल टैंकर था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही शुरू हो गई है, तो जो तेल पे जो बर्डन था वो थोड़ा सा रिलीज होगा, और वो रिलीज होगा तो डॉलर का जो मांग होता था तेल के लिए उसमें कमी देखी जाएगी, तो वो गोल्ड को मजबूती देगा। साथ में इंटरेस्ट रेट कट करने की जो बात आ रही है उसके कारण मजबूती आएगा, और बाकी जो इकॉनमी जो अपना रूप दिखाएगा, जो स्वरूप दिखाएगा, वो चीज़ जो है गोल्ड को जो है उसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। गोल्ड जो है अभी 4826 पे है, तो अभी जो बड़ा इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 5000 आएगा, और 5000 को अगर क्रॉस कर देता है तो फिर वो दूसरे टेरिटरी में चला जाएगा। और इधर अभी जो सपोर्ट लाइन जो है वो यहाँ 48 के आसपास ही उसको पहला सपोर्ट लाइन है, और उसके नीचे 4600 के आसपास उसका सपोर्ट लाइन है। तो देखते हैं किस तरीके से रहता है। बाकी अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे कल निफ्टी में जो है 388 पॉइंट की बढ़ोतरी देखी गई, 1.63% की बढ़ोतरी थी। सेंसेक्स जो है वो 78,111 पे बंद हुआ, निफ्टी बंद हुआ 24,231 पे। सेंसेक्स में 1263 पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई, परसेंटेज में 1.64 ही था। मिड कैप में 2.20% की तेजी थी, स्मॉल कैप में 2.32% की तेजी, और PSU में 1.79% की तेजी रही। FIs की खरीदारी हुई है, वो 666 करोड़ का शेयर खरीदा है, कल बेचा था परसों खरीदा था, तो ये खरीदारी इसकी लौटी है। और DIs की बिकवाली हुई है, 568 करोड़ का शेयर उसने बेचा है। रिवर्सल ट्रेंड इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है। निफ्टी जो है 24,231 के ऊपर जो पहुंचा है, तो जो बेयरिश सेटअप जो बन रहा था उससे बाहर निकल गया मार्केट। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से आगे रहता है। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 24,271 है पहला, दूसरा है 24,303, तीसरा है 24,354, और अगर सपोर्ट देखें तो सपोर्ट जो है 24,168 पे है पहला, दूसरा 24,136 पे है, तीसरा 24,084 पे है। IMF का एक रिपोर्ट आया है कि जिस तरीके से तेल की कीमत यहाँ भागेगी चुनाव के बाद, तो बट नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे कीमत बढ़ा दिया जाएगा, चूँकि सरकार को जो है वो 18 रुपये के आसपास नुकसान हो रहा है पेट्रोल पे, तो वो जो है आना है जनता को। चुनाव के कारण टल गया था, अदरवाइज़ अब तक लागू हो गया होता। तो उसके बाद से इकॉनमी में जो डीजल में भी बढ़ोतरी होगी, तो जो इकॉनमी में उसका इम्पैक्ट देखा जाता है तेल और जो है का प्राइस बढ़ने के बाद। लेकिन IMF की रिपोर्ट है कि जो हमारा जो इकॉनमी है उसमें कोई डाउन टर्न दिख नहीं रहा है, उसका रिस्क नहीं है, यानी जो चीज़ें होंगी उसको हमारा इकॉनमी जो है वो कंज्यूम कर जाएगा, ऐसा
आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से है। तो ये अगर देखते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अब जो लड़ाई का भी जो भी स्पार्क है वो हो गया। अब जब डील फाइनल हो जाएगा मान लीजिए, तो उसके हिसाब से मार्केट में एक तेज़ी आएगी। और अगर डील फाइनल नहीं हुआ, फिर से थर्ड राउंड पे चला गया, तो एक हल्की सी गिरावट देखी जा सकती है उस वक्त। लेकिन जब तेज़ी आएगी तो फिर वो आखिरी तेज़ी होगी लड़ाई से संबंधित। उसके बाद से मार्केट जो है वो अपने आप बिहेव करेगा कॉर्पोरेट के रिजल्ट के हिसाब से, देश की इकॉनमी के हिसाब से। तो वो देखना होगा कि कॉर्पोरेट का रिजल्ट कैसा रहता है। ये जो तेल और जो तमाम क्राइसिस हुआ और कंजम्पशन पे कितना असर पड़ा है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ा है, इन तमाम चीज़ों को देखना। जो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड से बात करके कीजिएगा कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है, हम इस शेयर्स के बारे में नहीं कर रहे हैं, इंश्योरेंस शेयर्स जो सेक्टर्स में जो शेयर्स हैं उसके बारे में आप उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इंश्योरेंस के लिए बहुत बड़ा बाजार है। अभी तक हमारे यहाँ वो इंश्योरेंस वाली चीज़ों को उस तरीके से तवज्जो नहीं है कुछ एक सेक्शन जो है उस पे आता है, बाकी जो मास है वो इंश्योरेंस से दूर है एक तरीके से देखें तो। अब अटल योजना और उसको छोड़ दीजिए, जो इंडिविजुअल जो करता है उन तमाम चीज़ों से, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे तमाम इंश्योरेंस हो, तो इंश्योरेंस का बढ़ता हुआ बाजार है। क्योंकि देश में जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा, इंश्योरेंस का बाजार बढ़ेगा। तो ये इसमें आप जो भी कीजिएगा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद कीजिएगा। दूसरा, जो एनर्जी का बाजार है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश रहेगा आने वाले समय में। खासकर अभी तो नेचुरल गैस वगैरह में तो काफ़ी बुलिशनेस देखा जा सकता है। ये सिर्फ जो है मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो भी करेंगे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद करेंगे। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल जो है थोड़ा सब्सक्राइब करना जो है कम कर दिए हैं, जो आप लोग डंडी मार रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।